या नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ऐसा हो सकता है जो आपके लिए हार्ड वर्क हो वो किसी के लिए चुटकियों का खेल हो। ऐसा हो भी सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लिमिट को पुश ही ना कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन शायद भगवान को अभी आपको वो नहीं देना है, उससे बेहतर कुछ प्लान हो रहा हो। बहुत सारे ये सिनेरियो बन सकते हैं यहाँ पे। हम मेहनत किए जा रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहा, तो समझ जाइए कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, आपको आपके नसीब में, आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में उससे कुछ बड़ा मिलने जा रहा है। कि आपने प्लान किया कि मैं एक महीना इतनी मेहनत करूंगा, इस तरह से एक रोड मैप बनाऊंगा और ऐसे काम करूंगा तो मैं ये गोल अचीव कर लूंगा। अगर आप नहीं कर पाए, 3 महीनों में भी नहीं कर पाए, 4 महीनों में भी नहीं कर पाए, तो समझ जाइए कि समथिंग, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। यहां भी मैं कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझे, ठीक है। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा हूं आप लोगों से कि कड़ा परिश्रम करना सफलता की कुंजी है। क्या हम अपनी लिमिट को पुश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। कुछ लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। आप वो अपनी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो या किसी भी लेवल की मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम तक अपने शरीर को तोड़ते हैं, पूरा पसीना बहाते हैं, मेंटल स्ट्रेस लेते हैं। फिर भी अगर उन्हें रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो इस चीज से कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये लाइन, और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये भी आपको काफी लोगों ने बोली होगी कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। कि अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो उसमें समय लगेगा, और अगर अभी वो चीज नहीं हुई है तो अभी उसका समय नहीं आया। आपको पता है हमारी मीटिंग थोड़ी अलग तरह से शुरू होती है। हम एक स्टोरी के रूप में मीटिंग को शुरू करते हैं। मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ। आज भी मैं एक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो स्टोरी है ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इसमें आपको पता चलेगा कि लोगों की लाइफ में किस किस तरह के स्ट्रगल आ सकते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम था कुणाल, ठीक है। और 15 साल की उम्र में वो, समझ जाइए कि मतलब जब वो पैदा हुआ था, समझ जाइए कि वो सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। कि उसके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं है। जो चीज मांगता है मिल जाता है, जिस भी चीज पे हाथ रखता है वो घर में आ जाती है। अब जैसे वो 15 साल पार किया, उसकी लाइफ ने करवट ली। सबसे पहले जो वो उसके सबसे क्लोज थे, उसके ताऊ, ताऊ होते हैं ना, मतलब पिताजी के बड़े भाई, तो उनकी डेथ हो गई। वो बहुत क्लोज थे उसके। तो वहां पे वो टूट गया। बहुत महीने इसी में चला गया उसके। अब जो टाइम होता है लाइफ पे फोकस करने का, उस टाइम पीरियड में, क्योंकि टीनेजर वाली जो उम्र होती है, आप समझिए कि जो 15-16 साल, यहाँ से एक लड़का अपने करियर में ध्यान देना शुरू करता है। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि उसके ताऊ की डेथ हो गई। अब इसी चीज से वो रिकवर कर ही रहा था। फिर उसके दादा की डेथ हो गई, उससे भी रिकवर नहीं कर पाया। बहुत सारे महीने फिर उसके उसमें चले गए, क्योंकि आपको पता है एक दादा पोते का रिश्ता क्या होता है। तो फिर वो उस चीज से भी रिकवर नहीं कर पाया। बहुत मतलब कुछ महीनों के बाद उसे पता चला कि उसके पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है। बहुत दिनों के बाद, मतलब जैसी उसके दादाजी की डेथ हो गई, 2-3 महीनों के बाद उसे पता चला उसके पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके पिताजी की कुछ हार्ट की सर्जरी वगैरह भी हो गई। उसी बीच में उनके कुछ क्लोज लोगों ने, जो क्लोज थे उनके, बहुत अच्छे खास थे, ठीक है, जिन्हें हम अपने बोलते हैं, उन अपनों ने उसके पिताजी को धोखा दे दिया।
जो बहुत बड़ा बिजनेस था। मैंने क्या कहा, कुणाल सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था मुंह में। वो बड़ा बिजनेस ठप हो गया। ठप कैसे हुआ? रिलेटिव्स ने धोखा दिया और बहुत सारी चीजें हुई, तो एक तरह से वो सड़क पे आ गए। तो आप जरा एक छोटी सी चीज इमेजिन करो, एक लड़का जो बचपन से लेके 15 साल की उम्र तक ऐसा रहा हो कि जिस चीज पे आंख रख दो घर में आनी है, ऐसा रहा हो। एकदम उसके सबसे क्लोज इंसान चले गए, उसके दादाजी चले गए। उसको पता चला कि उसके पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके पास पैसे भी नहीं है कि उनके सर्जरी करा सके। सोचिए कैसा मेंटल स्ट्रेस रहा हुआ सिर्फ 15-16 साल के बच्चे के। ऊपर से पैसे भी चले गए क्योंकि अपनों ने दे दिया धोखा। अब अपनों ने धोखा दे दिया, अपनों ने धोखा देकर वो तो सेटल हो गए वो। लेकिन असली प्रॉब्लम उसकी लाइफ में वहीं से आनी, वहीं से लिटरली उसको पता चला कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि आज तक उसने गरीबी नहीं देखी थी। सोचिए जरा, इस चीज को नोटिस कीजिए। मैं आपको क्या सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस लड़के ने पहली बार गरीबी देखी। अब कर्जा इतना आ गया था कि उन्हें अपना घर बार सब बेचना पड़ गया कर्जा उतारने के चक्कर में। सोचिए, पहले वो अपने घर में रहते थे, इनफैक्ट बंगले में रहते थे, अब सड़क पे आ गए, किराए पे धक्के खाते कर रहे हैं। तो सोचिए कि 15-16 साल के बच्चे के स्ट्रेस क्या लेवल है, उसके पिताजी उसकी फैमिली के दिमाग में क्या स्ट्रेस लेवल है। ठीक है, टाइम बीतता गया। उस लड़के को समझ में आया कि उसे ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बिजनेस ठप हो गया तो उसके पिताजी भी कुछ नहीं कर पा रहे बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस तो ठप हो गया, वो बिजनेस फिर से स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो उसको समझ में आया कि उसको भी कुछ काम करना चाहिए। उसने काम करना स्टार्ट किया, छोटे मोटे जैसे भी काम उसे मिले उसने सारे काम किए। घर में 2-4 पैसे लेके आया वो। आखिर में आके उसके पिताजी की डेथ हो गई। तो सोचिए उस लड़के ने क्या क्या सहा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाइए कि वो ऊपर वाला आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहा है। उसे पता है कि आप इतने से में नहीं टूटने वाले इतने से में। जरा सोचिए, एक लड़के ने अपने सबसे क्लोज, अपने दादा, अपने पिता, अपना पैसा, अपने सब खो दिए। उसके बाद उसने सोचा कि रिस्क लेके देखा जाए। उसने कुछ रिस्क लिया, उसने कहीं से पैसे बोरो करे और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। और भगवान की कृपा ऐसे रही, उसने मेहनत इतनी करी, दिन रात मेहनत करी, वो सोता नहीं था, बिजनेस चल पड़ा। लोगों ने उसका साथ दिया क्योंकि उसने नेक नियत से काम किया। क्योंकि जब अमीर रह के उसने एकदम गरीबी देखी तो उसे समझ में आया कि रियलिटी क्या है। तो उस फटकार ने उसे बहुत हम्बल बना दिया, बिल्कुल हम्बल बना दिया। तो वो लोगों से हम्बल तरह से पेश आने लग गया। अब इसी चीज के चक्कर में लोगों को उस पर ट्रस्ट आया, लोग उसके साथ जुड़ते चले गए, काम हुआ, एक बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया और वो अपनी लाइफ में खुश है। और वो हूं मैं। मेरा नाम ही कुणाल है, मेरा बर्थ नेम कुणाल है और मुझे आप साहिल राज प्रजापति के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी आपको क्यों बताई। देखो, आज मैं दुबई ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। हर एक की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक आदमी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर आपने मेहनत करना छोड़ दिया तो भगवान भी आप पे गिव अप कर देगा। समझ जाइए, अगर आपने अपने आप पे गिव अप कर दिया तो भगवान भी आपके ऊपर गिव अप कर देगा। वो आपको प्रॉब्लम्स दे क्यों रहा है? ताकि आप उन प्रॉब्लम से ओवरकम करके आप ऊपर आओ, आप अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, मेहनत करो। रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी
उस टाइम मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था, मैकडोनल्ड्स, आप सबने नाम सुना हो। वहां पे घंटों के हिसाब से पैसे देते हैं। अब मैं कुल मिला के देखूं तो मैं 8,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ। वो भी मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया शायद, ठीक है। और मेरे घर का किराया 6,000 रुपये। आप खुद बताइए, क्या उस 8,000 रुपये से मैं खर्च चला पाता, जहाँ पे भाई बहनों की पढ़ाई भी आती, घर का राशन भी आता, बिजली का बिल भी आता, किराया भी जाता, और मैं भी पढ़ाई कर रहा था, क्या चल पाता। वहां पे लिया मैंने रिस्क और मैंने अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखा। तो आपको मैं इस चीज से बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं हूँ सिर्फ रिस्क लेने की वजह से हूँ। और ऐसा नहीं है कि सब रिस्क लेके ऐसे यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कभी कभी ऊपर वाले की नजर भी पड़ जाती है, कभी कभी आपकी मेहनत में दम होता है, कभी कभी आप बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। लेकिन इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप बिना रुके लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसी सुबह होगी कि आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को हटा देगी बिल्कुल। अंधकार बचेगा ही नहीं। अब फैसला आपके ऊपर है, क्या वो थकी हारी बेजान बेरंग जिंदगी, जहां पे आपको इस चीज की टेंशन रहती है कि कल कैसे कटेगा, कैसे होगा आगे, अब मैं आगे क्या करूं, आज तो चलो बीत गया, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो वहां पे आपको अपने अंदर एक रिस्क लेने की कैपेसिटी लानी होगी। अब देखो, रिस्क लेना भी दो तरह से है, बिना सोचे समझे, बिना किसी की भी बातों में आके, बिना अपना दिमाग लगाए। रिस्क लेना है, सोच समझ के लेना है। अभी तक मैंने कंपनी की कोई बात नहीं करी है। आपका एक छोटा बड़ा भाई, जो भी आप समझो, आपसे एक मैन टू मैन टॉक करता है। बात बताना चाह रहा है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो सफलता आपके कदमों में आएगी। लिटरली सच में। तो बस मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं? अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उस दौर में हैं जहां पे आपको इतना सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बस 21st सेंचुरी वो सेंचुरी है जहां पे आपको पैसे कमाने के लिए हल जोतने की और पत्थर तोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। ये टेक का जमाना है। आप टेक के सहारे से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आप सीखने की चाह रखें। आप सीखना चाहें कि अगर कुछ नई चीज है, मुझे इस किसी चीज के बारे में नहीं पता, मैं जानना चाहता हूं। अगर किसी ने उस चीज का फायदा उठा के कुछ किया है, मैं भी करना चाहता हूं। ये चाह होनी चाहिए। अब ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं बता रहा हूं मैं, हर इंडस्ट्री की, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप चाह रखते हैं, अगर आप कुछ करने की चाह रखते हैं, कुछ करने का जुनून रखते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने इस मस्तिष्क को, इस दिमाग को खुला रखना पड़ता है। अगर आप ये कहें कि मुझे तो पता है ये, तब आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आप कहेंगे मुझे नहीं पता या मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी दो, तो लिटरली एक चीज आप ध्यान रखना, हर 10 में से 8 लोग आपको कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक ऐसी बात बोल के जाते हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। जो आते जाते आपको लोग मिलते जा रहे हैं, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल के जाते हैं जिससे आपके जीवन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बस फिर से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो? क्या आप रिस्क लेने की कैपेसिटी ला सकते हो अपने अंदर? क्या आप अपने इस जीवन से परेशान हो? तो बस मैं इतना बताना चाहूंगा, 21st सेंचुरी टेक का जमाना है। इस टेक को समझो। हमारी जनरेशन, हमारी जो सोसाइटी है, किधर जा रही है, किधर उसका मुंह है, उसको देखो। अभी क्या चल रहा है? वेब 2.0 चल रहा है। वेब 2.0, वेब 1 क्या था? जब इंटरनेट पे सिर्फ हम कोई डाटा रीड कर सकते थे, हम कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे। उसके बाद वेब 2.0 आया।
यहाँ पे हम अपनी तरफ से डाटा डाल भी सकते हैं और इंटरनेट से डाटा ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे वन वे नहीं रह गया, यहाँ पे टू वे हो चुका है कि हम डाटा दे भी रहे हैं और डाटा ले भी रहे हैं। आने वाला जमाना है वेब 3 का। ये तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, हजार आर्टिकल हैं दुनिया में, इतनी बड़ी बड़ी फॉर्म। आप जरा बताइए, वेब 3 का सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन है वो क्या है? वो है मेटावर्स। मेटावर्स है ना। अब मेटावर्स का पहला शब्द क्या है? मेटा। फेसबुक जैसी जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया डाटाबेस लेके बैठी हुई है, उसने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके मेटा क्यों रखा? पेटेंट करा लिया उसने, क्योंकि उसे पता है क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, सोचिए, जब मेटावर्स के ऊपर काम कर रही हैं तो क्या छोटी मोटी चीज है? इंटरनेट बदलने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल इंटरनेट बदल जाएगा, परसों इंटरनेट बदल जाएगा या अगले साल बदल जाएगा। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। आपने इस बात जरूर सुनी होगी कि 1990 में आपने इस शेयर में इतना पैसा लगा लिया होता, या इतना दिमाग इस चीज में लगा लिया होता, या इतना दिमाग इस चीज में लगा लिया होता, तो आज जिंदगी कुछ होती। मौका है आपके पास, मौका है आपके पास। हर 10-15 सालों में एक ट्रेंड बदलता है। ये वो ट्रेंड है जिसके बारे में अब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। डिजिटल करेंसी एक रेवोल्यूशन है, इस चीज को भूलना मत। और डिजिटल करेंसी में भी आपको ऐसी चीजें देखिए, पोटेंशियल ज्यादा होता है। इस चीज को समझिए आप। अब अगर हम एक चीज नोटिस करें, फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, अमेजोन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, या ओटीटी में बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों की नीड्स को समझा, जाना कि लोगों को क्या चाहिए, और फिर उसके ऊपर काम किया और सफल हुए, क्योंकि उन्होंने लोगों की नीड्स पे काम किया। अगर आप किसी की दुखती नस पे हाथ रखोगे और फिर उसे मरहम दोगे, बिकेगा नहीं बिकेगा? बताओ, समझो इस चीज को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ऐसा ही कुछ कर रही है इनोवेशन फैक्ट्री। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि इंडस्ट्री पे जरा गौर करो कि आपके आसपास हो क्या रहा है। कौन लॉयल्टी से आपके सामने सारे सच बता रहा है, कौन पर्दे के पीछे रह के आपको घुमा रहा है। इस चीज को बस जरा नोटिस करो। लोगों की सुनी सुनाई बातों में आके अपना नुकसान मत करना। ऊपर वाले ने सबको अपना दिमाग क्यों दिया है, सोचो जरा इस चीज के बारे में, ताकि सब अपने दिमाग से सोच सकें। किसी और की कठपुतली क्यों बनना? आपको मान लिया आपके किसी फ्रेंड ने, या जिसको आप कुछ मानते हो, उसने आप कुछ बोल दिया, चलो ठीक है, वो आपका जानने वाला है, ध्यान दो उसकी बात पे, लेकिन क्या आप अपनी खुद की रिसर्च नहीं करोगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में या दुनिया में 80% लोग, ये सर्वे है, मैं अपने आंकड़े की तरफ, 80% लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। इसी वजह से तो ग्रो नहीं कर पाते। खुद की रिसर्च होना बहुत जरूरी है, इस चीज को आपको समझना होगा। अब आप एक टेक वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी, ये ई कॉमर्स, या आपके फिनटेक सोल्यूशन कंपनी, सर्विसेज प्रोवाइडेड कंपनी, ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आपको कंपनी की नॉलेज नहीं है, आप कैसे काम करोगे? आप जरा सोचो, आपका एक दोस्त है राम, अब उसे कितना पता है कि बी स्टोर का नाम बी स्टोर है, बस उसे इतना पता है, मान लिया, तो आपको भी तो वो उतना ही बताएगा, उससे ज्यादा थोड़ा बता देगा। जितना उसे आता हो उतना ही बताएगा। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, सारी मीटिंग अटेंड कीजिए। और कुछ लोग होंगे जो ईमानदारी से सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सबका टाइम आएगा, सबका दौर आएगा। नॉलेज लीजिए, गैदर कीजिए, एक मतलब एक अच्छा माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब जरा जान लेते हैं कि मैंने इतनी सारी बातें आपसे क्यों करी। मैं देखिए एक प्रमोटर हूँ। अब प्रमोटर किस तरह से कहेंगे,
क्योंकि कंपनी ने देखिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमने कुछ अचीव किया, तो हम सिर्फ अपनी भावना बताते हैं। कंपनी हमें कोई पैसा छोड़ना देती है इस चीज के। अब मानो मैंने एक प्रोजेक्ट है BFIC गोल्ड नेटवर्क, उससे फायदा लिया थोड़ा सा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो लोग हैं वो भी इस चीज से फायदा उठाएं। मैं चाहता हूं, क्योंकि पैसा आता वो किसी को बुरा नहीं लगता, इस चीज को याद रखना। अगर ज्यादा से ज्यादा आपके घर में पैसा आए कोई बात सुन के, तो मैं तो ऐसी चीज बताऊंगा ना, मैं नहीं कह रहा आप इन्वेस्ट करो, लेकिन कम से कम मैं आपको एक सही पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दूं, एक सही ओवरव्यू तो दे दूं, बता तो दूं क्या किया। इसी के साथ मैं एक चीज, एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको PDF का थोड़ी चीजें समझाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो चीज बताई ना, ये कहानी उसी से रिलेटेड है और अगली बात भी उससे रिलेटेड है। दो दोस्त थे, ठीक है, एक का नाम मान लेते हैं राम, एक का नाम था श्याम, ठीक है। अब राम श्याम चले गए बीच पे। अब उन्होंने सोचा कि हम थोड़े से जो शंख होते हैं ना, शंख, छोटे से शंख जो होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और उन्हें मार्केट में जाकर बेच देंगे और पैसे कमाएंगे। अब क्या हुआ, राम को एक बड़ा सा शंख मिल गया। अब श्याम जो है, श्याम ने देख लिया कि राम को एक बड़ा सा शंख मिल गया, तो वो, उसके दिमाग में ये आया इसको बड़ा शंख मिल गया, अब ये मेरे से ज्यादा पैसे कमा लेगा। तो श्याम सिर्फ उससे बड़ा शंख ढूंढने के पीछे लग गया कि अब मैं राम से बड़ा शंख ढूंढूंगा, ठीक है। इस बीच में उसे छोटे छोटे शंख मिल रहे थे, उन पर ध्यान नहीं दे रहा था वो। मिला फेंक दिया, मिला फेंक दिया, ये तो यार छोटा है, उससे फेंक दिया, मिला ये छोटा है, फेंक दिया। अब एक मिनट, अब इस बीच में मतलब जब पूरा दिन बीत गया तो शाम को एक भी बड़ा शंख नहीं मिला, लेकिन राम के पास एक बड़ा शंख था जो उसे शुरुआत में मिल गया था, और उसने 2-4 छोटे छोटे शंख भी कलेक्ट कर लिए थे। अब जब वो मार्केट में गया राम अपने शंख को सेल करने के लिए, तो उसे बड़े वाले शंख का मिला 1000 रुपए और छोटे वाले शंख के मिले 3000 रुपए। तो शाम परेशान हो गया कि यार मैं तो बड़े वाले शंख के पीछे पड़ रहा था, यहाँ तो छोटे वाले शंखों के ज्यादा पैसे मिल गए। तो राम ने एक चीज उसे बताई कि जो तू छोटे वाले शंख उठा के फेंक रहा था, मैंने वो ही कलेक्ट किए थे और वो ही सेल किए। इस बात को सुन के श्याम और परेशान हो गया कि यार मैंने क्या कर दिया, कि मेरे हाथ में इतना अच्छा मौका आया था पैसे कमाने का। दोनों का मकसद क्या था, पैसे कमाने को था, ये तो मकसद नहीं था कि बड़ा शंख ढूंढना है छोटा शंख ढूंढना है। मौका तो दोनों के पास था ना, उनका मकसद क्या था, उन्हें पैसे कमाना है। छोटा बड़ा शंख मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं था उन्हें, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा बन गया था। अब मैं आपको इस कहानी से क्या समझाना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में छोटे बड़े बहुत सारे मौके आएंगे, ठीक है, लेकिन बड़े मौकों के चक्कर में आपको छोटे मौके मिस नहीं करना है। जैसे कि उमर सर ने अभी एक छोटी सी चीज बताई थी कि आखिर 10,000 B-Love टोकन को अगर आप अपने वॉलेट में रखते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, ये बात उन्होंने बोली थी। अब कुछ लोग सिर्फ बात पे अमल करने की जगह इधर उधर की बातें बनाने लग गए। अब उन लोगों ने दूसरे लोगों की बातें बनाई और वो लोग उनकी सुनी सुनाई बातों में आ गए। मैंने कहा था ना कि 100 में से 80% लोग सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। इस कहानी से तात्पर्य यह है कि आपके सामने छोटे बड़े बहुत सारे मौके आएंगे, किसी को भी मिस मत करो, कि कौन सा छोटा मौका कब बड़ा मौका बन जाए पता नहीं चलेगा, कौन सी छोटी चीज कब बड़ी चीज बन जाए किसी को कुछ आइडिया नहीं है। आप जरा सोचो, आपके पास एक नेटवर्क है, एक ऐसा बेहतरीन प्रोजेक्ट है BFIC गोल्ड नेटवर्क नाम से, जहां पे आप एक ऐसी करेंसी कमा सकते हैं, एक ऐसी डिजिटल करेंसी कमा सकते हैं जिसका नाम है BFIC। आप चलो माना मार्केट डाउन है, हम उतनी यूटिलिटी पैदा नहीं कर पा रहे, रेट नीचे है, क्या रेट गिर रहा है, हम रेट को स्टेबल तो कर पा रहे हैं ना, हम इतने डिमांड तो जनरेट कर पा रहे हैं कि हम रेट को स्टेबल कर पा रहे हैं। आप जरा एक छोटी सी चीज इस पे गौर करें कि अगर हम
इस रेट को स्टेबल कर पा रहे हैं, तो अगर हमने थोड़ी सी और यूटिलिटी पैदा करी तो हम इस रेट को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी अगर यूटिलिटी और बढ़ गई तो। क्योंकि अभी जितनी यूटिलिटी है उस पर रेट स्टेबल हो पा रहा है, हम थोड़ी यूटिलिटी और बढ़ा दें, हम थोड़ी डिमांड और बढ़ा दें तो रेट बढ़ना चालू हो जाएगा। लॉजिकली बातें करते हैं, कोई ऊपरी सुनी सुनाई बातें नहीं करते, लॉजिकली बातें करते हैं। आप जरा एक चीज सोचें, लीडर्स को फुल ऑन दे दिया गया, लीडर्स का क्रिप्टो कैश कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया, लीडर्स को एक्शन जॉन भी दे दिया गया। आप जरा सोचें, फिर भी कुछ लोगों की बातों में आ रहे हैं। आप जरा एक छोटी सी चीज सोचें, कंपनी ने अभी तक क्या किया, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। कम बात कर लेते 2021 की, 14 फरवरी की, जब कंपनी के पास कंपनी भी नहीं थी, कंपनी के पास एक नाम था इनोवेशन फैक्ट्री। कंपनी वहां से उठ के इस बड़े से ऑफिस में आई है। सोचिए, कंपनी के पास एक ऑफिस है, एक नहीं दो ऑफिस हैं बड़े बड़े, एक इस फ्लोर पे, एक इससे नीचे वाले फ्लोर पे। यहाँ पे 250-300 लोगों का स्टाफ बैठता है, उसकी सैलरी हर महीने पे कर पा रही है। इस काबिल कंपनी ने अपने आप को बनाया है। हमें यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करवाएं, जरा सोचिए, रियल यूटिलिटी। आपने आसपास के, आपने चलो यूज ना किया, आपके आसपास में किसी ने टाइम टू ट्रैवल या बी स्टोर इस्तेमाल किया, क्योंकि देखो मैं रात को 9:30 बजे मीटिंग लेता हूँ, वहां पे लोग आते हैं, बताते हैं सर हमने टिकट बुक किया, 15% कैशबैक हमें रिसीव हुआ है, हमने ऑर्डर प्लेस किया था, हमें 15% कैशबैक मिला है। हमारी मीटिंग में आते हैं, मेरी मीटिंग तो यूट्यूब पे लाइव पड़ी है, सुन लो जाके, लोग आते हैं बताते हैं। आप जरा सोचो, एक क्रिप्टो करेंसी से हम 15% डिस्काउंट पे कोई प्रोडक्ट परचेस कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर कि वहां पर थोड़ा प्राइस ज्यादा आ रहा है। ये टेक्निकल ग्लिच है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्राइस दिखाता है वो यूएसडी का दिखाता है, वो डॉलर का दिखाता है, और हम जो यहाँ से उठाते हैं वो यूएसडीटी का उठाते हैं। सोचो, इसका थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस आता है, लेकिन एक ग्लिच है। क्या ग्लिच सॉल्व नहीं किए जा सकते? एक ग्लिच के कारण आप किसी ऐसे इंसान को अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलने देंगे जिस प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है? बीएफआईसी आपके पास है, मेरे पास है, सब लीडर्स के पास है, इस कंपनी में काम करने वाले हर एक बंदे के पास है। बीएफआईसी का अगर रेट बढ़ेगा तो क्या सबको फायदा होगा? नहीं होगा। तो मैं अकेले मेहनत क्यों करूं, या लीडर्स अकेले मेहनत क्यों करें, या आप अकेले मेहनत क्यों करो? हम साथ मिलके करते हैं ना यार मेहनत, बताओ ना, साथ मिलके करते हैं। कोई भी अगर उल्टी बात करे हमारे करेंसी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उसे जरा फ्लैशबैक बताओ कि हम 4 साल से टिके हैं मार्केट में, कोई टिका है? हमने इतनी सारी चीजें अचीव करी। आप देखो, प्राइस को साइड में रखो, एज अ कंपनी देखो। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में या शेयर बाजार में अगर जाते हैं तो आप कंपनी की ग्रोथ देखते हैं ना, शेयर प्राइस तो नहीं देखते, कंपनी की ग्रोथ देखते हैं कि कंपनी पहले इतनी थी, फिर उसने अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ा दी, उसने अपनी ये चीजें बढ़ा दी, स्टाफ बढ़ा दिया, यही चीज तो देखते हैं। फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर फंडामेंटल सही है तो क्या शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सोचे, लॉजिकली चीजें करते हैं, क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अगर फंडामेंटल सही है? कंपनी ने बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप ली है, 1 साल के लिए भी, 5-5, 10-10 साल के लिए। सोचें इस चीज के बारे में, बड़ी बड़ी टीमें खरीदी हैं 1 साल के लिए, 5-5, 10-10 साल के लिए। सोचें इस चीज के बारे में। कंपनी 4 साल से ये ऑफिस रन कर रही है, $मिलियन का खर्चा होता है यहाँ पे, दुबई है, ये सस्ता नहीं है। सोचें इस चीज के बारे में। अगर कंपनी ने इस काबिल बनाया है कि हमारा बीएफआईसी कॉइन मार्केट कैप पे एक रेपुटेटेड पोजीशन रखता है, लाखों यूजर्स उसे ट्रस्ट वर्दी होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर ये ट्रस्ट पैदा किया है और उन्होंने लाखों लोगों तक किया तो करोड़ों लोगों तक नहीं कर सकते क्या? समय लगेगा, मैं मानता हूं समय लगेगा, लेकिन क्या कर नहीं सकते? आप बताएं। एक तरह से नहीं कर सकते। अगर आप, मैं, सब मान लें कि हम तो बीएफआईसी नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बताओ हम क्यों मानेंगे ऐसा?
हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने भी किया मैंने भी किया, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने भी किया मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, हमने अपने फ्यूचर के लिए किया है कि इस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो हमें रिटर्न्स मिलेंगे, आपने भी किया मैंने भी किया। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कम किया मैंने ज्यादा किया, सबने किया है, ठीक है, और सब इसी उम्मीद में यहाँ पे हैं कि एक दिन यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा होगा और उस बड़ी चीज से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा कुछ हो जाएगा। सही है ना? मैं ये पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर कॉइन आपका, मेरा, हमारा, हम सबका है, तो मेहनत हम अकेले क्यों करें, या लीडर्स क्यों सिर्फ प्रमोशन करें? आप एक चीज बता दूं, कोई एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत नहीं होती है किसी प्रोडक्ट को। आप जरा बताओ, मैगी मैगी कैसे बना? वर्ड ऑफ माउथ से। कोलगेट कोलगेट कैसे बना? आज इंडिया में किसी की जुबान पे अगर टूथपेस्ट का नाम आता है तो वो पहले कोलगेट बोलता है, दुकान पे जाके बोलता है कि मुझे कोलगेट दे दो, ये नहीं कहता मुझे टूथपेस्ट दे दो, वो कहता है कोलगेट दे दो। वर्ड ऑफ माउथ से। अगर हमारे लाखों ईमानदार इन्वेस्टर्स अगर रोज अपनी बातों में दो बातें अच्छी अगर अपनी खुद की करेंसी के बारे में बोलें जिसमें आपने खुद इन्वेस्ट कर रखा है, जरा सोचो, जिसमें आपने खुद इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है तो उनके लिए आपको बोलिए, अरे आपने खुद इन्वेस्ट कर रखा है तो अपनी करेंसी के बारे में अगर दो बातें अच्छी बोल दोगे, और आपने दो लोगों के बारे में, दो लोगों के सामने वो अच्छी बात बोल दी और उनमें से एक ने किसी तीन लोगों के सामने वो अच्छी बात बोल दी, बात ऐसे फैलती है। और अभी समझ जाए करने का टाइम है, क्योंकि बुल रन आ रहा है, हाल्विंग हो चुकी है, बुल रन कभी भी चालू हो सकता है, पता नहीं चलेगा। अगर अभी आपने स्टेप लिया तो ये 3 फिगर छोड़ी 4 फिगर में भी हम देखने को मिल सकता है। सप्लाई कितनी सी है सोचो ना, बहुत कम सप्लाई है, बहुत ही कम सप्लाई है। अरे हजारों कॉइन तो हमारे लीडर्स लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, सोचो, जो उन्होंने टीम से अर्न किए हैं। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास हजारों में है। सोचो, ज्यादा सप्लाई नहीं आएगी मार्केट में, है भी नहीं सप्लाई, और इतनी सप्लाई नहीं है जो हम लाखों लोग या जब करोड़ों लोग बन जाएंगे हम खपत ना कर पाए। आज जो मैंने बात करी आपसे, मैंने सिर्फ इसलिए ये सारी चीजें उठाई कि आपका प्रोडक्ट है ये, कंपनी ने बना के छोड़ दिया इसे, ये प्रोडक्ट आपका है। किसके पास है? BFIC, मैक्सिमम BFIC कम्युनिटी के पास है। सबको ये क्लियर है? ऑन पेपर है ये, ब्लॉकचेन पे दिख रहा है सबको, मैक्सिमम BFIC कम्युनिटी के पास। अगर BFIC का रेट बढ़ेगा या BFIC ग्रो करेगा या कंपनी ग्रो करेगी तो ओवरऑल फायदा सबको होगा। चलो अपने लिए ना सही, अपने उस जानकार के लिए, अपने उस दोस्त के लिए दो बातें अच्छी बोल के तो देखो BFIC के बारे में। आज ही ट्विटर पे जाओ, सारे पेजेस को फॉलो करो, सारे पोस्ट को लाइक करो, हर पोस्ट के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करो BFIC के बारे में। CMC के ऊपर जाओ, अपने BFIC कॉइन के पेज को लाइक करो, वहां पे कमेंट करो अच्छा सा कि हाँ ये वो कॉइन है जो रेवोल्यूशन ला सकता है, ये रियल यूटिलिटी पे बेस है। जब इसकी रियल यूटिलिटी मार्केट में सही तरह से उतरेंगी, फुल ऑन को आप छोटी चीज समझ रहे हो, अरे $20 को आप छोटी चीज समझ रहे हो, अरे टाइम ट्रेवल को आप छोटी चीज समझ रहे हो, प्रोजेक्ट तो भी बहुत हैं, ये तो 2-3 प्रोजेक्ट के नाम है, प्रोजेक्ट तो भी बहुत हैं। मार्केट कैसा है बताओ? बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और सारे प्रोजेक्ट में सिर्फ आपका वन एंड ओनली करेंसी लगने जा रही है जिसका नाम है BFI कॉइन। अगर फायदा होगा तो सबका होगा, याद रखना। आपके सामने उस शानदार करेंसी को कमाने का एक मौका है जिसे हम कहते हैं BFIC गोल्ड नेटवर्क। यहाँ पे अगर आप मार्केट से करेंसी बाय करके स्टेक करते हैं, स्टेक करने का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस जगह होल्ड करना और उस होल्डिंग से हमें कुछ रिवॉर्ड मिलना। अगर आप कुछ करेंसीज को मार्केट से बाय करके उस एप्लीकेशन में स्टेक करते हैं तो आपको 10% पर मंथ का रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 BFIC कॉइन को स्टेक किया तो पर मंथ आप 10 BFIC कमाते हैं।
कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं आज आपके 10-12 डॉलर का जो भी रेट चल रहा हो, कि मान लेते हैं 1000 रुपए का रेट चल रहा है आपका BFIC का, यानी कि 100 कॉइन कितने के आ गए आपके, 1,00,000 रुपए के। अगर आपका हर महीने फिर आपको रिटर्न कितना रहा, 10 BFIC का, आपने 100 BFIC स्टेक करे, 1,00,000 रुपए के आते हैं, 100 BFIC आ गए, आपको रिटर्न हर महीने कितना क्या आ रहा है, 10 BFIC कॉइन का। कंपनी कामयाब हो जाती है, आज से ही हम लग जाते हैं, BFIC की तारीफ करते हैं हर जगह, सोशल मीडिया पे पब्लिकली, अरे जाके आप फिजिकल मीटिंग करो, लोगों को बताओ कि हाँ ये वो करेंसी है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, बताना है, मत क्या इन्वेस्ट करो, सिर्फ बताना है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे इसमें फ्यूचर दिखता है, ठीक है। आपको 10 BFIC आ रहे हैं हर महीने, मान लेते हैं रेट बढ़ गया, 1000 से 2000 हो गया, 10 BFIC, जहां आपने 1,00,000 रुपए लगाए, पहले ही महीने आपको 20,000 रुपए आ गया, अगले महीने रेट बढ़ गया, 3,000 रुपए रेट हो गया, 4,000 का रेट हो गया। जब सोचें कि आपकी प्रिंसिपल के साथ साथ कितना अच्छा होने जा रहा है, आपके पास जो BFIC वो कितना अच्छा हो सकता है अगर आप चाहो। देखो मीटिंग में जो 1000 लोग अभी बैठे हुए हैं, 1000 लोग अभी जो बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि ये 1000 लोग 10,000 तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, और अगर वो 10,000 लोग चाहें तो ये आज ही रात में लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि हाँ ये मेरा कॉइन है, मुझे मेहनत करनी है इसके लिए। कब तक कंपनी करेगी ये, कब तक हम लीडर्स करेंगे, सोचें। एक लीडर 10 लोगों तक, 50 लोगों तक पहुंच जाएगा, लेकिन एक लीडर के अंडर जो 100 लीडर है, जो 500 लीडर, जो 1000 लीडर है, वो 1000 लीडर कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, जरा सोचें। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सबको अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, तब जाके हम साथ में सफल हो पाएंगे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को मेरी बातें भाषण लग रही होंगी, बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आ रही होंगी मेरी बातें, लेकिन लिटरली आज की मीटिंग मैंने कोई प्लान नहीं करी थी, मुझे यहाँ पे आया मैं और मुझे कहा गया कि मुझे एक मीटिंग लेनी है, मैंने कहा ओके, तो ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था। अभी जरा थोड़ा सा हम BFIC गोल्ड नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बताया कि यहाँ पे आप अगर कुछ स्टेक करते हैं तो आपको 10% मंथली का रिटर्न मिलता है। अगर आप अपनी टीम बनाने की कोशिश करते हैं और आप टीम बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपकी टीम आपके रेफरल कोड से जो भी ज्वाइन करेगा, वो जितना भी स्टेक करेगा, उसकी स्टेकिंग अमाउंट का 5% आपको डायरेक्ट आ जाएगा। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिवॉर्ड, जो कि 5% का। अगर सोचो आपने अपने किसी दोस्त से 100 कॉइन स्टेक करवा दिए, तो आपको 5 BFIC एज अ डायरेक्ट रिवॉर्ड आ गए, ठीक है, जितना आप वर्किंग कर पाएंगे। अब देखो इसमें किसी का नुकसान नहीं है, आपका जो फ्रेंड है उसको 10% मंथली रिटर्न मिल रहा है और वो आपकी टीम में आ गया, तो आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिल गया। इसके अलावा आपको टीम इनकम भी मिलती है। चलो वो 5% आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड जो देके चला गया, वो दे के चला गया, इसके अलावा उसकी कमाई का 5% भी आपको आएगा। सेकेंड लेवल से 4%, फिर 3%, फिर 2%, फिर 5 से लेकर 10वें लेवल तक 1-1%। इस तरह से पूरा रोड मैप है, इस तरह से पूरा प्लान है। अब रोज प्लान सुनते हैं, कुछ यूनिक नहीं है, सबके दिमाग में प्लान रट चुका है। आज बस उन रटी हुई चीजों को एक दिशा देने की जरूरत थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं एक दिशा दे सकूं, ठीक है। और देखिए मैं मानता हूं मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं यहाँ पे इतने बुद्धिजीवी लोगों को दिशा दे सकूं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं आपको एक नया नजरिया दे सकूं। एक नजरिया तो दुनिया आपको दे रही है, एक नजरिया आपका छोटा भाई देने के लिए तैयार था आपको, और मैंने देने की कोशिश करी। एक बार इस नजरिए से कि वो BFIC कॉइन आपका है, ये कंपनी आपकी है, इस नजरिए से आज ये सोशल मीडिया पे जाओ, आग लगा दो, मैं बताऊं, ठीक है। हर जगह BFIC कॉइन ट्रेंड करना चाहिए, #BFIC कॉइन चला दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप में से, सच बता रहा हूं, 1000 लोग बैठे हुए, अगर 1000 के 1000 लोग आज ही फैसला लें कि आज मैं BFIC कॉइन का हैशटैग चलाऊंगा, तो आपको पता नहीं आपकी टीम आपको फॉलो करती है।
अगर आप एक काम करेंगे, आप आज प्रमोशन करना चालू करेंगे तो आपकी टीम भी प्रमोशन करेगी। जो लोग बोलते हैं ना सर बी लव में ये हो गया ये हो गया, बी लव में भी कुछ नहीं हुआ, अभी उसका टाइम भी पूरा नहीं हुआ। और जो एजुकेशन अभी आपको मैं दे रहा हूं, यही एजुकेशन मैंने आपको शुरुआत में भी देने की कोशिश की थी। बट एक चीज होती है ना, जब अंधकार ज्यादा होता है तो मोमबत्ती की रोशनी भी काम नहीं आती है, ठीक है। तब एक सूरज की किरण की जरूरत होती है। उस टाइम पे अंधकार इतना बढ़ गया था कि लोगों को वो किरण दिख नहीं रही थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि लोग उनका शोषण कर रहे हैं, लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है, लोगों ने डरा धमका के उनके बील ऑफ कॉइन, बील ऑफ टोकन सस्ते में सेल करवा दिए, और आज वही बील ऑफ टोकन वो महंगे में सेल कर रहे हैं। अभी बील ऑफ टोकन का बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि 500 दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, उससे पहले ही हमें बील ऑफ की बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। तो जब बील ऑफ का टाइम आएगा तो वो टाइम नहीं होगा, वो बील ऑफ का दौर होगा, याद रखना। देखिए मैं बस आपको इतना ही समझा सकता हूं कि जब परिवार में परेशानी आती है तो सभी परिवार वालों को एक साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब परिवार में फिर खुशियां आएंगी तभी मजा आएगा साथ में पार्टी करने का, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं कि अपने करेंसी से, अपनी फैसले से, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है, यानी कि वो आपने आपका फैसला था, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आप इस कंपनी का हिस्सा बने, वो आपका फैसला था।